हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्जीक्यूटिव एमबीए की टॉप 3 स्पेशलाइजेशन के बारे में। दोस्तों आपने देखिए ट्रेडिशनल फील्ड जैसे कि फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, इन सभी के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको ऐसी 3 स्पेशलाइजेशन बताने वाला हूं जो कि इनसे यूनिक है, इनसे अलग है और आने वाले सालों में उनकी काफी डिमांड भी रहने वाली है और आप अपने कैरियर को वहां से अच्छा खासा बना भी सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं एंड इंडस्ट्री के न्यू ट्रेंड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए ही रहने वाली है। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको स्पेशलाइजेशन को जानने से पहले अगर आपको एग्जीक्यूटिव एमबीए के बारे में नहीं पता है तो चलिए उसकी बात कर लेते हैं। तो एमबीए इन एग्जीक्यूटिव देखिए एक ऐसा स्पेशली डिजाइन प्रोग्राम है जो कि उन प्रोफेशनल के लिए है जो अपने कैरियर में देखिए लीडरशिप रोल लेना चाहते हैं। एंड इस कोर्स का फोकस होता है बिना जॉब छोड़े हुए जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं आप एडवांस बिजनेस की नॉलेज ले सकें एंड उसकी स्किल्स को अपने अंदर डेवलप कर सकें। और गाइस देखिए, आगे इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो सिर्फ 1 या 2 साल की आपकी ड्यूरेशन रहती है, जिसमें आपको प्रैक्टिकल, इंडस्ट्री रिलेवेंट नॉलेज, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है। और देखिए एग्जीक्यूटिव एमबीए का पर्पस क्या है, देखिए आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को एनहेंस करना आपकी जॉब करते हुए उसके साथ में। एंड गाइस यहां पर देखिए आपके स्किल सेट को पूरा यहां पर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कैसे आप उसमें कंपीट कर सकते हैं आपके स्किल्स के साथ, वो सारी चीजें आपको यहां पर सिखाना। ठीक है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि लीडरशिप रोल के लिए अगर आप अपने कैरियर में बनाना चाहते हैं सो गाइस एग्जीक्यूटिव एमबीए आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। सो दोस्तों अब देखिए हमने ओवरव्यू देख लिया कि एग्जीक्यूटिव एमबीए होता क्या है। अब चलिए हम डिटेल में बात करते हैं ये कौन सी 3 स्पेशलाइजेशन रहती हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों हमारी यहां पर सबसे पहली यूनिक एग्जीक्यूटिव एमबीए की स्पेशलाइजेशन है बिजनेस एनालिटिक्स एंड डेटा साइंस। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आज डाटा ड्रिवन एंड डिसीजन मेकिंग हर एक बिजनेस का कोर बन गया है। ठीक है। और यहां पर इस स्पेशलाइजेशन में आपको काफी इसके इफेक्टिव तरीके सीखने को मिलते हैं। जैसे कि देखिए, अगर बात करें सबसे पहले आप कैसे डाटा को समझकर वैल्यूएबल इंसाइट्स लेकर आ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद टूल्स जैसे कि पाइथन, आर, टेबल यू, ठीक है, ऐसे सभी टूल्स का कैसे आपको इस्तेमाल करना है डाटा को एनालाइज करने के लिए, वो सब कुछ आपको सिखाया जाता है। एंड देखिए आगे आपको प्रेडिक्टिव मॉडलिंग और ट्रेंड्स को कैसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। जो कि आपके बिजनेस के डिसीजन के लिए हेल्पफुल हो, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। एंड देखिए लास्ट वन अगर हम बात करें, देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये सब कुछ आपको इसमें सिखाया जाता है। ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल की बात करें तो देखिए, अगर कोई ऐसी रिटेल कंपनी है जो कि अपने कस्टमर्स के यहां पर शॉपिंग पैटर्न्स को समझना चाहती है, और देखिए अगर आप डाटा को एनालाइज करके उसके सारी चीजों को इंटरप्रेट करके अगर आप उस कंपनी को ये मतलब सजेस्ट कर पाए कि कौन से सीजन के लिए कौन सा प्रोडक्ट बेटर रहता है, सो यहां पर यही आपका मेन रोल है। आपको यही बिजनेस एनालिटिक्स में और डेटा साइंस में आपको यही चीजें सिखाई जाती है कि डाटा को कैसे एनालाइज करके, कैसे बिजनेस को एनालाइज करके उसके डिसीजन को प्रोवाइड करना है। सो आपको 100% आगे कैरियर ग्रोथ यहां पर मिल जाएगा। ठीक है। सो ये इसकी एक एग्जांपल रहती है। और अगर हम आगे बात करें देखिए एलिजिबिलिटीज की, सो देखिए आपके पास ग्रेजुएशन एंड कम से कम 2 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप यहां पर इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। और देखिए अगर आपका इंटरेस्ट है नंबर्स में एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग में, सो ये कोर्स आपके लिए बेस्ट रहने वाला है। सो गाइस ये थी हमारी फर्स्ट स्पेशलाइजेशन। अब देखिए हमारी जो कौन सी सेकंड यूनिक स्पेशलाइजेशन है उसकी बात कर लेते हैं। सो दैट इज एग्जीक्यूटिव एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट। ठीक है। सभी स्पेशलिस्ट में मैंने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, सभी का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और गाइस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आपको प्रॉपर बताऊंगा कि आप एडमिशन भी कहां से ले सकते हैं जो कि ट्रस्टवर्दी आपके लिए यूनिवर्सिटीज हैं और ऑनलाइन बेस्ट यूनिवर्सिटीज आपके लिए रहने वाली हैं। ठीक है। तो देखिए हेल्थ केयर सेक्टर में यहां पर एफिशिएंसी एंड पेशेंट केयर यहां पर सबसे जरूरी होता है। सो आप यहां पर इसमें क्या सीखते हैं कोर्स में, देखिए आप यहां पर हॉस्पिटल ऑपरेशंस को कैसे स्ट्रीमलाइन करना है, आपको ये मैनेजमेंट के तरीके सिखाए जाते हैं। एंड उसके बाद देखिए पेशेंट केयर को कैसे इंप्रूव करना है, उसके इनोवेटिव मेथड्स आपको यहां पर प्रॉपर बताया जाता है। एंड हेल्थ केयर पॉलिसीज एंड लॉस की आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप की जाती है। एंड देखिए लास्ट वन, और हेल्थ टेक टूल्स जैसे कि टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म्स, उनका यूज कैसे करना है वो आपको सब कुछ यहां पर इस प्रोग्राम में सीखने को मिलता है। एंड देखिए अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो देखिए हॉस्पिटल में क्या होता है, हॉस्पिटल को अपने रिसोर्सेज जैसे डॉक्टर्स एंड उसके बेड्स, ऑपरेशन थिएटर्स, फार्मा सॉफ्टवेयर रिकॉर्ड्स, इन सभी को एफिशिएंटली मैनेज करना होता है। और देखिए अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट में कर लेते हैं तो आपको इन्हीं
सभी चीजों को मैनेज करना, कैसे इनकी मैनेजमेंट को सब कुछ देखना है, वो आपको यहाँ पर सिखाया जाता है और लीडरशिप रोल के लिए आपको तैयार किया जाता है। और गाइस आपके अंदर जो देखिए यहाँ से मैनेजमेंट स्किल आती है, उनको यूज करके आप देखिए हॉस्पिटल की एफिशिएंसी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि वो ज्यादा कस्टमर्स की केयर कर पाते हैं। ठीक है, और देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी एलिजिबिलिटी की, तो यहाँ पर भी देखिए आपको 3 से 5 साल का अगर आपको प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस है हेल्थ केयर या फिर मैनेजमेंट फील्ड में, सो आपके लिए वो हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक, अब ये हमारी होगी सेकंड यूनिक स्पेशलाइजेशन। सो चलिए अब हमारी बात करते हैं थर्ड एंड लास्ट जो यूनिक स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में। सो गाइस दैट इज एग्जीक्यूटिव एमबीए इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स में होता गया है, देखिए जैसे कि Amazon एक बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है, जैसे फ्लिपकार्ट बहुत बड़ा ब्रांड है। अब देखो Amazon का आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं, ठीक, सो आपके तक वो प्रोडक्ट पहुंचा कैसे। अब कई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि देखिए कंट्री में अगर आप नॉर्थ में है सो वो साउथ में बन रहे हैं, सो कैसे वो आपके तक पहुंचते हैं। देखो इनके काफी वेयर हाउस होते हैं, काफी इनके उसको स्टोर करने के अलग अलग इनके स्टोर बने हुए होते हैं। ठीक है, और गाइस आपको देखिए मतलब कैसे उसकी ट्रांसपोर्टेशन की जाए, वो सभी चीजें जो मैनेज करती हैं वो होती है सप्लाई चेन। लाइक एक चेन को, पूरा सप्लाई चेन को समझना। एंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है कि सारे उनके प्रोसेस कहां से प्रोक्योरमेंट हुई, उनके डॉक्यूमेंट्स को देखना, वो सारी चीजों को करना। सो गाइस ये एक एग्जांपल के साथ समझा दिया है, ये होती है सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक। ठीक है गाइस, ऐसे वर्क में आपको कैसे लीडरशिप रोल लेने हैं, कैसे इन सभी चीजों को मैनेज करना है, ये आपको सिखाया जाता है एग्जीक्यूटिव एमबीए इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक्स में। ठीक है, और अगर हम थोड़ी सी थ्योरेटिकल बात करें तो देखिए इसमें आपको सप्लाई चेन के हर स्टेप को ऑप्टिमाइज करने की टेक्निक, ठीक है, इन्वेंट्री को एफिशिएंटली कैसे मैनेज करना है, और गाइस रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव लॉजिस्टिक सॉल्यूशन प्लान करना, ये सारी चीजें बेसिकली आपको समझाई जाती हैं। वैसे मैंने आपको बेसिक लैंग्वेज में इसका समझा दिया। तो चलिए अब बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटीज क्या रहती हैं। देखिए अगर आप ऑपरेशंस, लॉजिस्टिक या फिर मैन्युफैक्चरिंग बैकग्राउंड से हैं और आपको 2 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, सो ये स्पेशलाइजेशन आपके लिए बेस्ट रहने वाली है। और अगर हम बात करें इसके कैरियर प्रोस्पेक्ट्स की, तो देखिए गाइस आप यहां पर सप्लाई चेन मैनेजर, ऑपरेशन हेड या फिर लॉजिस्टिक प्लानर, ऐसे जॉब रोल्स पर आप वर्क कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफी अच्छा खासा यहां पर साबित हो सकता है। सो गाइस ये हमारी थी 3 यूनिक स्पेशलाइजेशन एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए। ठीक है, रेदर देन वो ट्रेडिशनल जो चल रही है एचआर, मार्केटिंग, फाइनेंस, उनसे हटके है ये। ठीक, और गाइस अब बात करते हैं, देखिए जो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर अब आपने स्पेशलाइजेशन बता दी, अब हम कहां से एडमिशन लें। और ये देखो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं, जैसे ये बेसिकली बनाई किनके लिए, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए, जो कि जॉब कर रहे हैं, अपनी फैमिली को यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहते हैं। ठीक है, और अर्निंग करते हुए साथ में स्टडी करना चाहते हैं। सो उनको देखिए ऑब्वियसली उनको जो स्टडी चाहिए वो उनकी ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस मोड से ही चाहिए। सो गाइस देखिए इसके लिए अगर आपको ऑनलाइन और डिस्टेंस मोड से एडमिशन लेनी है, यूनिवर्सिटीज को फाइंड करना है, सो गाइस आप विजिट कर सकते हैं collegevidya.com पर। सो वहां पर देखिए दोस्तों आपको अपने प्रोग्राम को चूज करके देन उसके बाद अपनी बेसिक डिटेल डालनी है। ठीक है, उसे डालने के बाद आपको फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करना है। 8 सिंपल क्वेश्चन आएंगे, उनका आंसर देने पर देखिए आपको सारी यूनिवर्सिटी दिखाई दी जाएंगी। सो उन यूनिवर्सिटी को देखिए आप जितनी भी देखेंगे सारी यूजीसी डीबी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज हैं। और गाइस आप डायरेक्टली यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, कॉलेज विद्या के एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, और ऐड टू कंपेयर पर क्लिक करके सारी यूनिवर्सिटी के बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कई फैक्टर्स हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी के पास कौन सी अप्रूवल्स हैं, प्लेसमेंट असिस्टेंस आपको प्रॉपर प्रोवाइड की जा रही है, वो कौन सी कंपनीज में है, स्टूडेंट की रेटिंग चॉइस क्या है, एंड गाइस यहां पर ईएमआई की फैसिलिटी आपको मिलती है कि अगर आप एकदम से फीस नहीं दे सकते सो आप ईएमआई में अपनी फीस को पे कर सकते हैं। और गाइस आपको देखिए यहां पर डेडिकेटेड काउंसलर मिलता है, लाइक पहले दिन से लेकर आपको एंड तक पूरा कैसे डॉक्यूमेंटेशन होगी, कैसे सारी चीजें करनी है, सब कुछ आपको वो समझाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये सारी चीजें कॉलेज विद्या की ओर से मिल रही हैं। और गाइस अगर आप कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेते हैं, आपको डरने की भी कोई जरूरत नहीं है कि आपके साथ यूनिवर्सिटी का कोई फ्रॉड हो जाएगा, आपके साथ फेक डिग्री का फ्रॉड हो जाएगा। सारी यूनिवर्सिटी यहां पर ट्रस्टवर्दी है, कॉलेज विद्या का ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है। और गाइस आपको यहां पर देखिए कॉलेज विद्या के थ्रू एडमिशन लेने से यूनिवर्सिटी में से सब्सिडी एंड डिस्काउंट भी यहां पर मिलने वाला है। सो आपके लिए काफी अच्छी चीज है, आप यहां से एडमिशन ले सकते हैं। सो गाइस देखो अब मैंने आपको स्पेशलाइजेशन बताई और आपको ये बता दिया कि आपको एडमिशन कहां से लेनी है। प्लेटफॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर खुद आप चेकआउट करो सारी चीजों को। ठीक है, आप एजुकेटेड हो, आप चीजों को समझ सकते हैं, आप वेरीफाई करो, इनके एक्सपर्ट से बात करो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी चीजों को समझो। अगर आपको बेनिफिट लगता है सो डेफिनेटली आपको यहां से फिर एडमिशन ले लेनी चाहिए। ठीक है, सो बहुत सारे कैंडिडेट्स बाद में कमेंट करते हैं सर बेस्ट कॉलेज बताइए। देखिए इस वेबसाइट पर जाओ, आप कंपैरिजन खुद करो, आपको अच्छे मिल जाएंगे। बाकी आप देखिए अपनी लोकेशन के साथ बता सकते हैं, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन एक बार आप इस प्लेटफॉर्म को
चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको आंसर 100% मिल ही जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कमेंट कर देना अगर आपकी कोई भी फिर भी क्वेरी रहती है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका पूरा रिप्लाई आपको दे सकूं। सो गाइस ये थी कंप्लीट वीडियो, होप सो आपको चीजें समझ आई होंगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाले टाइम में आपको ऐसी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो चलिए मिलते हैं दोस्तों जल्दी ऐसी और भी नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय।